प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सब टॉप 10 क्वेश्चंस जो PYQ के रूप में वर्ष 2005 का है, मात्र 10 मिनट के अंदर रिवीजन फटाफट को साझा किया जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 नंबर पर है, विज्ञान तथा भाषा में उपलब्धियों में ऋणात्मक सहसंबंध का अर्थ है। ए, विज्ञान उपलब्धि में सुधार के साथ साथ भाषा में उपलब्धि में कमी होगी। बी, विज्ञान में उपलब्धि में परिवर्तन भाषा की उपलब्धि पर प्रभाव नहीं डालता। सी, विज्ञान की उपलब्धि में कमी भाषा की उपलब्धि में कमी होती है। डी, विज्ञान में उपलब्धि में सुधार के साथ भाषा की उपलब्धि में भी सुधार होगा। तो दिए गए विकल्प से ए, बी, सी एवं डी से सही का चयन करना है। इसमें है कि विज्ञान तथा भाषा में, विज्ञान तथा भाषा में अर्थात दो की उपलब्धि के संदर्भ में है। उसमें है आपका ऋणात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध। तो जब दो क्षेत्रों में ऋणात्मक सहसंबंध हो तो इसका तात्पर्य है कि किसी एक क्षेत्र में सुधार हो रहा है, किसी एक क्षेत्र में सुधार तो दूसरे क्षेत्र में कमी आएगी। एक क्षेत्र में सुधार तो दूसरे क्षेत्र में कमी। इसमें यदि विज्ञान के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में सुधार हो रहा है तो आपको भाषा के क्षेत्र में कमी आएगी। यदि भाषा के क्षेत्र में सुधार आ रहा है तो विज्ञान के क्षेत्र में कमी आएगी। किसी एक में कमी तो किसी एक में सुधार की बात, यही आपका है ऋणात्मक सहसंबंध, जो हमारा ऑप्शन ए की ओर है। हमारा ऑप्शन ए की ओर है। विज्ञान उपलब्धि में सुधार के साथ साथ भाषा में उपलब्धि में भी कमी होगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी की ओर, 32 की ओर। आपको किसी ब्लॉक के शहरी तथा ग्रामीण विद्यालयों में से 100 बालक तथा 100 बालिकाओं का न्यायादर्श लेना है। इसमें सर्वोचित न्यायादर्श चयन विधि होगी। ए, अव्यवस्थित रैंडम, बी, स्वप्रयोजन, सी, कोटा नियतांश, डी, अस्तरित अव्यवस्थित। ए, बी, सी, डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो 100 बालक है और 100 बालिकाएं हैं। स्पष्ट है, सीधी सी बात है कि इसमें एक स्तर दे दिया गया है कि बालक का क्या स्तर होगा, बालिका का क्या स्तर होगा। इसी में पुरुष की भी बात होती कि पुरुष शिक्षक का स्तर कितना है, महिला शिक्षक का स्तर कितना है। तो यह एक स्तर है, तो सिंपल करने के लिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अस्तरित अव्यवस्थित, अर्थात ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, अस्तरित अव्यवस्थित। सिस्टमेटिक रैंडम, ये रहा आपका यादृच्छिक, इसे यादृच्छिक प्रतिदर्श भी बोला जाता है, अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श। ऑप्शन हमारा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर। क्रियात्मक अनुसंधान प्रायः उपयोगी होता है। ए, रिसर्च फाइल्स के लिए, बी, नीति नियोजकों के लिए, सी, शैक्षिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए, डी, सर्वेक्षकों के लिए। ए, बी, सी, डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो हम सब समझे कि जब भी क्रियात्मक अनुसंधान की बात हो, क्रियात्मक यानी एक्शन रिसर्च, यह है आपका एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च में कभी भी आपको मिले वृद्धि, सुधार, तो आंख मूंद कर इसमें आपका हो जाएगा एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान।
तो क्रियात्मक अनुसंधान प्रायः उपयोगी होता है। किस लिए? ये शैक्षिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तत्काल भी हो तो आपका ये आ जाता है शैक्षिक प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर। कक्षा 12 के विज्ञान, कला तथा वाणिज्य छात्रों की चिंता मापनी पर औसत प्राप्तांकों की तुलना करना। इस अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सर्वोचित सांख्यिकीय तकनीक होगी। ए टी परीक्षण, बी अनोवा, सी अनोवा के बाद टी परीक्षण यदि एफ का मान सार्थक है, डी अनोवा के बाद टी परीक्षण चाहे एफ का मान कुछ भी है। तो इसमें आपका सही विकल्प का चयन करना है कि ए बी सी डी से क्या होगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका टी टेस्ट यानी टी परीक्षण आपका है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ए समस्या का चयन शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण है। बी समस्या का दूसरा नाम चर है। सी विश्वसनीयता गुणांक सहसंबंध गुणांक की गणना द्वारा ज्ञात किया जाता है, अतः विश्वसनीयता गुणांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। डी जब भी समष्टि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हो तो समूह न्यायादर्श विधि सर्वोचित न्यायादर्श चयन विधि होती है। दिए गए विकल्प है ए में बी का डी और सी का है ए बी तथा सी और डी में है आपको ए तथा सी। सही विकल्प का चयन करना है। क्या सही होगा? सही कथनों को चयन करना है निम्नलिखित कथनों से। तो देखिए समस्या का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण है। तो सबसे पहला यही काम हमारा ये होता है जब हम समस्या का चयन करते हैं अनुसंधान के संदर्भ में। अनुसंधान के संदर्भ में हमारा क्या काम है? सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम ये हमारा पहला है। इसका शॉर्टकट ट्रिक है आपको PhD CAG। यह है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, H है आपका हाइपोथेसिस, D है आपका डिजाइन, C है आपका कलेक्शन और A है एनालिसिस और G है आपका जनरलाइजेशन। तो PhD इसका सही क्रम है। तो पहला चरण आपका है समस्या का चयन, ये सही है। समस्या का दूसरा नाम चर है, गलत बात है। विश्वसनीयता गुणांक सहसंबंध गुणांक की गणना द्वारा ज्ञात किया जाता है, अतः विश्वसनीयता गुणांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यह भी कथन आपका गलत है। जब भी समष्टि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हो यानी समष्टि जनसंख्या तो समूह न्यायादर्श विधि सर्वोचित न्यायादर्श चयन विधि होती है, यह भी आपका कथन गलत है। अर्थात यहाँ आपका आ रहा है सही विकल्प ए जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यह प्रश्न आपका तारांकित हो जाएगा, यह प्रश्न आपका स्टार लग गया। अर्थात सही हमारा क्या है? ऑप्शन ए। सही ऑप्शन ए ही सही है। सही कथन ए सही है, बाद बाकी इसका जो ऑप्शन है ये सब आपका सही नहीं है। स्टार लगा हुआ यह प्रश्न है आपका 35 से चले 36 की ओर। आदर्शवाद अधिक संबंधित है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी फिक्टे, डी बेकन। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें सीधी सी बात है आदर्शवाद किससे संबंधित है? प्लेटो से। तो हमारा ऑप्शन हो गया ये ऑप्शन ए प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। सूची 1 और सूची 2 के पदों का मिलान कीजिए। सूची 1 में है आपका सांख्य, बी बौद्धवाद, सी वेदांत, डी जैनवाद और सूची 2 में आपका है सूची 2 है आपका 1 त्रिपिटिका, 2 सत्यार्थवाद, 3 त्रिरत्न और 4 तत्वमसी, 5 अष्टांग योग।
ABCD का यहाँ आपका दिया हुआ है ऑप्शन कि कौन सा किस में होगा। सबसे पहले ध्यान देना होता है कि इसमें मैचिंग करना है कि हमको ABCD में 1 2 3 4 5 से कौन सा मिल रहा है। ध्यान दीजिए कि यहाँ C जो है आपका वेदांत, वेदांत ये आपका किस में जाएगा, अष्टांग योग में जाएगा, यानी C का 5वां है। दिए गए ऑप्शन से मिलान करते हैं यदि कि C का 5वां कहाँ है, तो C का 5वां आपका ऑप्शन C में है, ऑप्शन C में है। तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा क्या, C, सही विकल्प C। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, ज्ञान मीमांसा मुख्य रूप से संबंधित है। A शिक्षक के लक्ष्यों से, B पाठ्यक्रम से, C अनुदेशन विधियों से, D अध्यापक की भूमिका से। दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा का मतलब है ज्ञान की बात, जहाँ ज्ञान से संदर्भित हो, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, शिक्षा के लक्ष्य, लक्ष्य में है लेकिन ज्ञान की बातें, पाठ्यक्रम यह भी है लेकिन मुख्य रूप से संबंधित क्या है, तो आपका हो जाएगा अनुदेशन विधि, अनुदेशन विधि, ऑप्शन C। इसमें जो है आपको सीधी कि कौन कौन सी विधियों से शिक्षक द्वारा, कौन कौन सी विधियों से शिक्षक द्वारा आपका कार्यक्रम ज्ञान के क्षेत्र में चल रहा है। तो ज्ञान मीमांसा का सीधा संबंध आपको है ज्ञान से। ज्ञान इसका स्रोत क्या है, तो प्रकृति होनी चाहिए और उससे जो संबंधित है वह आपका शिक्षण विधि, जिससे हमारा साधन है। तो क्या हो गया ऑप्शन हमारा C, अनुदेशन विधियों से, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, जो प्रायोगिक रूप से सत्यापित है वही सत्य है। दर्शन शास्त्र की कौन सी विचारधारा का इस कथन में विश्वास है, A आदर्शवादी, B यथार्थवादी, C प्रयोजनवाद, D प्रकृतिवादी। दिए गए विकल्प में सही विकल्प क्या है, ये प्रायोगिक रूप से सत्यापित है, प्रायोगिक, प्रैक्टिकली, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रयोजनवाद। क्या होगा हमारा ऑप्शन C, प्रयोजनवाद। आंख मुनकर सीधे लगाएंगे, प्रयोजनवाद, जहाँ प्रायोगिक प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की ओर हमारा आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, स्वयं के लिए जो वह बनाता है वही व्यक्ति है, कौन सा दर्शन इस विचार का समर्थन करता है, A यथार्थवाद, B प्रयोजनवाद, C अस्तित्ववाद, D आदर्शवाद। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अस्तित्ववाद। क्या होगा, अस्तित्ववाद, ऑप्शन C, ऑप्शन C। जहाँ कहीं भी स्वयं की बात हो, स्वयं स्वयं अपने अस्तित्व के लिए जो भी कन्फ्लिक्ट हो, जो भी कार्य करता हो, जो भी संघर्ष करता हो, तो यह सवाल है कि स्वयं के लिए जो वह बनाता है, स्वयं के लिए बनाता है जो व्यक्ति खुद के लिए, अपने लिए सिर्फ, तो वह हमारा हो जाएगा अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेनिज्म, अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद, ऑप्शन C। ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा है आपके परीक्षोपयोगी होंगे। तो अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।